प्रिय दर्शकों नमस्कार। जैसा कि हर एक इंसान का एक सपना होता है, वो सपना होता है अपना घर बनाने का। वह चाहता है कि उसका अपना स्वयं का घर हो, और ऐसा सपना आपने भी देखा होगा कि अपना घर स्वयं का हो। तो जानिए कब होगा आपकी ख्वाहिशों भरा घर, कौन सी दशा या महादशा में मिलेगा आपको अपना घर। आइए जानते हैं। दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल देवज्ञ वैष्णवी में। आज हम चर्चा करेंगे वह कौन सा ग्रह है या कौन सी कुंडली का भाव है जिससे हम पता लगा सकते हैं कि हमारा सपना पूरा होगा या नहीं होगा, और होगा तो कब होगा। हमारा अपना घर कब होगा, कैसे होगा, क्या यह हमें पैतृक संपत्ति से प्राप्त होगा या स्वयं की मेहनत से प्राप्त होगा या कभी आकस्मिक धन की प्राप्ति से प्राप्त होगा। ये बहुत सारे सवाल हैं। इन सवालों के जवाब अब बहुत आसानी से ज्योतिष से हम जान सकते हैं। इस सवालों का जवाब हम आसानी से अपने चतुर्थ भाव या महादशा से लगा सकते हैं। चतुर्थ भाव से ही हम अपने भूमि भवन वाहन का देखते हैं। अब पहले बात करते हैं चतुर्थ भाव के। यदि आपकी कुंडली में चतुर्थ भाव का स्वामी प्रथम भाव के स्वामी के साथ केंद्र में बैठा हो, यानी पहले चौथे सातवें 10वें भाव में बैठा हो, या त्रिकोण यानी कि 5वां और 9वें भाव में, यह आपसे की एक से अधिक प्रॉपर्टी का योग बना देता है। दूसरी स्थिति जब उत्पन्न होती है जब बुध ग्रह तीसरे भाव में बैठा हो और चौथे भाव का स्वामी शुभ स्थिति में हो या उच्च का हो, तो यह ऐसे जातक को एक आकर्षक घर दिलवाता है, यानी आपकी मन मर्जी के हिसाब से घर दिलवाता है। आपकी कुंडली में आरामदायक घर का योग है, तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या देखना होगा। सबसे पहले आपको देखना होगा कि आपके चौथे भाव का स्वामी यानी अपनी ही राशि में हो या कि नवांश में हो या उच्च स्थिति में हो, तो ये आपकी कुंडली में एक अच्छे घर का योग निर्माण बना देता है। चतुर्थ भाव का अन्य महत्वपूर्ण योग जब बनता है जब चतुर्थ भाव में उच्च स्थिति में जातक की जन्मपत्री में एक से अधिक घरों का योग हो सकता है। और यदि आपका कोई भी इनमें से योग नहीं बैठता, तो जानिए एक और योग के बारे में चर्चा करते हैं। यदि आपकी कुंडली में नवम भाव का स्वामी केंद्र में हो और चतुर्थ भाव का स्वामी अपनी मित्र राशि में स्थित हो या फिर चतुर्थ भाव मजबूत हो, तो ऐसा योग आपको एक सुंदर घर दिलवा सकता है। और इनमें से भी आपका कोई योग नहीं है, फिर आप फिर भी निराश मत होइए। कोई योग आपकी कुंडली में नहीं बैठ रहा तो सिर्फ अपनी महादशा देखिए। ज्योतिष के अनुसार यदि बृहस्पति, मंगल, शनि या शुक्र की महादशा हो, तो यह प्रॉपर्टी के लिए सबसे शुभ महादशा मानी जाती है। मंगल ग्रह प्रॉपर्टी या संपत्ति के हिसाब से सबसे असरदार ग्रह माना जाता है। यदि आपका मंगल ग्रह मजबूत है तो आपको खूब संपत्ति पूर्ण बना देगा, आपको भवन वाहन जरूर दिलवाएगा। और यदि आपका मंगल नीच का है, नीच घर में बैठा है, तो ये सब उपाय आप कर सकते हैं, अपनी कुंडली में संपत्ति का योग बना सकते हैं। सबसे पहला उपाय के बारे में बात करते हैं। मंगलवार के दिन अष्ट धातु में बने मंगल यंत्र की अपने पूजा स्थान में स्थापना करनी चाहिए। इसकी नियमित रूप से आप रोज़ पूजा करें। मंगलवार के दिन लाल चंदन, लाल फूल और उससे यंत्र की पूजा करें और केसर का तिलक लगाएं। दूसरा उपाय है, मंगलवार को शिवलिंग पे मसूर की दाल चढ़ाएं। शनिवार को किसी भूखे को, निर्धन व्यक्ति को जितनी तो आपकी इच्छा हो यथाशक्ति इमरती खिलाएं। तीसरा उपाय, मूंगे के गणपति गले में पहन सकते हैं या पूजा स्थान में मूंगे के गणपति की भी स्थापना आप कर सकते हैं। चौथा उपाय है, नवग्रह स्तोत्र का नियमित रूप से पाठ करें। 5वां मंगलवार को मंगल स्तोत्र का पाठ करें, सुंदरकांड करें। ये सब उपाय हैं, इनको भी आप करके अपना भवन वाहन पा सकते हैं। आपको एक सुंदर घर प्राप्त हो सकता है। धन्यवाद।